हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अध्ययन मंत्र के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नेहा और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदायों की, यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें किन संप्रदायों को पढ़ना होता है। कुल मिलाकर ये हैं 6 संप्रदाय। तो चलिए इन 6 संप्रदाय की बात करते हैं। कौन कौन ये संप्रदाय हैं? तो एक तरफ हम संप्रदाय करेंगे, दूसरी तरफ हम इसके प्रवर्तक करेंगे, और तीसरी तरफ प्रतिपाद्य पुस्तकें मैं आपको बताऊंगी जो कि उस संप्रदाय को लेकर है। तो सबसे पहला संप्रदाय है हमारा रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि जी, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। पुस्तक का नाम क्या है, यानी प्रतिपाद्य पुस्तक जिसकी बात मैंने की है वो है नाट्य शास्त्र, जिसमें कितने रसों की कल्पना की थी इन्होंने? 8 रसों की। दूसरी बात, जो दूसरा संप्रदाय है वो है अलंकार संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक है आचार्य भामा। कौन है? आचार्य भामा। भामा की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार। आप सब अलंकार पढ़ चुके हैं 9th 10th में। तो कुछ तो अलंकार इतने महत्वपूर्ण है, रस और अलंकार के बिना तो काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। रस के बिना तो हम भी नहीं है, है ना? इंसान हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई रस जरूर निकलेंगे, अलग अलग समय पर ही निकलते हैं, और ये स्थायी भाव कहे जाते हैं। अलंकार आप सबने पढ़ा होगा, है ना? और कुछ प्रमुख या प्रसिद्ध अलंकारों की मैं बात करूं जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा साहित्य में होता रहा, जैसे अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है, मानवीकरण है, संदेह है, भ्रांति मान है या भ्रम जिसे हम कहते हैं, आ, आपका विभावना अलंकार है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है। तो इस तरीके से कुछ जो प्रमुख उपन्यास है उसकी चर्चा अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत, सारे अलंकारों की चर्चा और छंद और जो अलंकार को लेकर बातें हैं, कौन किस किस आचार्य के हिसाब से अलंकार का क्या महत्व है, वो सारी चर्चाएं यहाँ होती हैं। दूसरी बात, रीति संप्रदाय। अभी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति में आपको पता है कि गुणों की बात होती है, काव्य के गुणों, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो किस रीति के भेद में कौन सा गुण प्रमुख होगा उस पर चर्चा हम करते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, और आचार्य वामन की प्रतिपाद्य पुस्तक जो है वो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अगला संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त या आनंद वर्धन? आनंद वर्धन। और आनंद वर्धन जी की इस संप्रदाय को लेकर जो प्रतिपाद्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? ध्वन्यालोक। ध्यान रहे आपको कि ध्वन्यालोक अलग पुस्तक है और ध्वन्यालोक लोचन अलग पुस्तक है। ध्वन्यालोक पर एक टीका लिखी गई है, सवाल में ये पूछा जाता है। ध्वन्यालोक पर एक टीका लिखी गई जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन, और ध्वन्यालोक लोचन लिखा है किसने? अभिनव गुप्त जी ने। अंतर है। सवाल में क्या पूछेगा? ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन। ध्वन्यालोक की टीका का के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दोनों होंगे, आनंद वर्धन भी होंगे और अभिनव गुप्त जी भी होंगे। तो आप क्या करेंगे? टीका मतलब ध्वन्यालोक लोचन, मतलब अभिनव गुप्त जी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक, और पुस्तक का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। और अंतिम जो संप्रदाय है उसका नाम है औचित्य संप्रदाय। जो उचित है वही औचित्य है, औचित्य संप्रदाय। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? आचार्य क्षेमेंद्र।
पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा। ये हमें भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत इन 6 संप्रदायों को काफी विस्तृत तरीके से पढ़ना होता है। इसके अलावा इन पुस्तकों के अलावा 2-3 पुस्तकें मैं आपको बताऊंगी जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि साहित्य दर्पण किसने लिखा। भले प्रवर्तक ये नहीं है किसी भी संप्रदाय के, लेकिन पुस्तक का नाम पूछा जाता है और किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ जी ने। एक तो ध्वन्यालोक लोचन आपको बता ही दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अभिनव गुप्त जी। और एक और पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे तो बहुत सारी काव्य शास्त्र में बाकी लोगों की भी काफी पुस्तकें आती हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो यहां से आती हैं। एक है रस गंगाधर, क्योंकि इस पर भी हिंदी में काव्य जगत में काफी इसका अनुवाद, इस पर रचित रचनाएं आई हैं। रस गंगाधर लिखा है किसने? पंडित राज जगन्नाथ जी ने। पंडित राज जगन्नाथ। तो जो हर संप्रदाय है, जैसे रस संप्रदाय है, तो रस संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि क्या, यूं भी महत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा रस संप्रदाय, क्योंकि मैंने क्या कहा, रसों के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो फिर काव्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो रस संप्रदाय में हमें पढ़ना होता है रस के भेद, रस के अवयव कौन कौन से हैं, उसके विषय में हमें जानना होता है। रस निष्पत्ति को लेकर आचार्यों के क्या मत हैं, और साधारणीकरण का सिद्धांत कहाँ से आया, और उस पर किन आलोचकों के क्या क्या मत रहे। अलंकार संप्रदाय में हमने बताया अलंकारों की विवेचना होगी। रीति संप्रदाय में गुणों के आधार पर रीति का विभाजन हुआ। ध्वनि संप्रदाय में ध्वनि के भेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और ध्वनि के भेदों में अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि है, उसके भी उपभेद हैं। वक्रोक्ति के भेद किस तरीके से, ये 6 भेद कौन कौन से हैं जो सबने माने हैं, और औचित्य के भेदों की बात होती है। तो ये काफी विस्तृत है भारतीय काव्य शास्त्र। तो जो कि प्रवर्तक और पुस्तक को लेकर बात थी वो आज हमने यहाँ पर की है। इसी तरीके से आपके सामने मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाते रहूंगी ताकि आपका ज्ञान वर्धन होते रहे। तो आपसे यहाँ पर अब विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होती हैं इस चैनल पर, लाइव क्लासेस। तो यूजुअली 12 बजे के अराउंड पर होती है मेरी क्लास, तो उससे आप जुड़े रहिए, क्योंकि वहां पर मैं टॉपिक जो है ना वो काफी डिटेल में कराती हूँ, सवालों के साथ बहुत चीजें बताती हूँ। तो आप उससे जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।